कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश, ये दोनों ने मिलकर के एक साथ एक ऐसे डकैत को पकड़ने के लिए योजना बनाई, क्योंकि वो चंदन की तस्करी किया करता था और हाथियों का भी शिकार किया करता था। इसके पकड़ने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम खर्च हो जाती है, लेकिन 36 सालों तक उसका जंगलों पर राज चलता है। वो पकड़ा ही नहीं जाता। हालांकि तमाम कोशिशें की जाती हैं और वो कोशिशें नाकाम हो रही थी लगातार। वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर इनाम भी रखा जाता है कि कोई इसे जिंदा या फिर मुर्दा वीरप्पन को पकड़ करके लेकर के आएगा तो उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने 184 लोगों की हत्या करी हुई थी। साथ ही 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया हुआ था। हाथियों के जो दांत होते हैं उसकी तस्करी करी थी और उससे लगभग 16 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। चंदन की लकड़ी की तस्करी करने के बाद उसमें लगभग 143 करोड़ रुपए के आसपास कमाए हुए थे। इस तरीके की बातें होती हैं। हालांकि 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस की मुठभेड़ में जब वो बीमार होता है, अपना इलाज कराने के लिए जा रहा होता है, उसे एम्बुलेंस की जरूरत थी और पुलिस ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और वो जाकर के एम्बुलेंस में बैठ जाता है। पता चलता है कि एसडीएफ का एक अधिकारी उस एम्बुलेंस को चला रहा था और एक स्थान पर जाकर के वो रोक देता है। 22 से ज्यादा पुलिस वालों ने उस पर जब गोलियां चलाई, उसके बाद वीरप्पन का नाम हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका नाम तो खत्म हो जाता है, लेकिन दक्षिण की कहानियों में अक्सर वीरप्पन का नाम जरूर आता है। और ऐसे ही एक फिल्म के डायरेक्टर और लेखक होते हैं सो कुमार। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया पनप रहा था वीरप्पन को लेकर के, और ऐसा दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि वहीं से उन्हें पुष्पा फिल्म के लिए एक आइडिया आया था। पुष्पा 1 बनती है, उसके बाद फिर पुष्पा 2 द रूल के नाम से एक फिल्म आती है और उसके बाद उस फिल्म में पूरे दुनिया में एक तरीके का तहलका मचाया हुआ है। भारत के बताते हैं कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बन जाती है। लेकिन उस वक्त इस मामले में हड़कंप मच जाता है जब उस फिल्म के हीरो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद आगे क्या होगा, कितनी सजा हो सकती है, इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझने की हम कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 5 दिसंबर 2024 को। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम होता है पुष्पा 2 द रूल। जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है सुबह 10 बजे के आसपास, हालांकि कई दिन पहले से ही लोगों ने टिकट बुक कराई हुई थी और टिकट बुक कराने के बाद सिनेमा घरों के अंदर भीड़ लग चुकी थी। अपने अपने जो टिकट थे लोगों ने जो लिए थे ये देखने के लिए कि पुष्पा 2 में आखिरकार ऐसा क्या है जिसे पुष्पा 1 बहुत ज्यादा हिट हो जाती है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। ऐसे ही पुष्पा 2 रिलीज कर रहे हैं और रिलीज करने का इंतजार कर रहे हैं। सिनेमा घरों में आने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार फिल्म रिलीज होती है। एक तरफ तो लोग पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तभी एक पिता और एक पति जो होता है वो एक हैदराबाद का एक थाना लगता है चित्रपल्ली थाने में जाता है और वहां जाने के बाद बड़ा उदास होकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों, उसके बारे में पूछता है संतरी से कि साहब कब आएंगे, तो फिर वो कहता है कि बस आने ही वाले हैं। जैसे ही 10 बजते हैं, एक तरफ तो सिनेमा हॉल में 10 बजे फिल्म शुरू हो जाती है, पहला जो शो शुरू होता है, और दूसरा जो एसएचओ का आने का इंतजार 10 बजे आने का जो एक व्यक्ति कर रहा था, और जो व्यक्ति जब इंतजार कर रहा था तो एसएचओ आते हैं और उसके बाद एसएचओ साहब से कहते हैं कि साहब मैं एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। जैसे ही एफआईआर के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप करा सकते हैं, नोट करा दीजिए। लेकिन जब वो एक नाम लेता है तो वो नाम सुन करके एसएचओ भी खड़ा हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। दरअसल उसने संध्या थिएटर के मालिक
उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की बात की। साथ ही पुष्पा फिल्म का जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, उसके खिलाफ यानी कि हीरो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की जब बात कहता है, तभी जो एसएचओ होते हैं वो पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद अपने उच्च अधिकारी यानी एसएसपी को फोन मिलाते हैं कि साहब एक व्यक्ति आए हैं और वो एफआईआर दर्ज करवाने की बात कर रहा है, ऐसे में क्या किया जाए। तभी वो पूरी कहानी सुनता है। एसएसपी ने कहा कि ठीक है, अगर वो शिकायत लेकर करके आया है तो उसका शिकायत में अगर उसके पुख्ता जानकारी है तो एफआईआर कर लीजिए, जांच करिए और जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो पाएगा उसके बाद अपनी कार्रवाई करना। अब जैसे ही तहरीर मिलती है, उस तहरीर के आधार पर पता चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर 2024 को उस रात लगभग 9:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। पुष्पा 2 द रूल फिल्म का जो स्क्रीनिंग चल रही थी, तो स्क्रीनिंग ये संध्या थिएटर जो कि हैदराबाद में लगता है, वहां पर शूटिंग चल रही थी और बड़ी संख्या में जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले, वो आए हुए थे। और इसी बीच में अचानक ही वहां पता चलता है कि कुछ सुरक्षा गार्ड जो होते हैं वो अचानक दिखाई देते हैं और किसी की जब नजर पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति पहचानता था कि ये गार्ड किसी और के नहीं बल्कि जो पुष्पा फिल्म का हीरो है अल्लू अर्जुन, ये तो उन्हीं के गार्ड है। बस उसका शोर मचाना होता है। जैसे उसने कहा कि अल्लू अर्जुन भी यहाँ आ चुके हैं, जबकि यहाँ उनके आने की ना कोई खबर थी, ना कोई सूचना थी और ना किसी तरह की कोई प्लानिंग थी। और अचानक ही संध्या थिएटर के अंदर जैसे सुरक्षा गार्ड दिखाई देते हैं, तभी पता चलता है कि अल्लू अर्जुन भी वहां पर आ चुके हैं। और जितनी भी भीड़ वहां पर थी, और ये सुनने के बाद आसपास के लोग भी तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंच जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और भगदड़ कुछ इस तरीके की मचती है कि एक महिला होती है, उस महिला का नाम रेवती होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। छोटा सा उसके पास एक बालक होता है जिसका नाम तेज होता है। वह उस भीड़ में जब फिल्म की स्क्रीन चल रही थी, स्क्रीनिंग के दौरान जब भगदड़ मचती है, तो उस महिला का भी वो कोई उसके ऊपर कदम रख देता है, तो कोई बच्चे को कुचलने की कोशिश कर रहा था, तो महिला का दम घुट जाता है और दम घुटने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसका बेटा जो तेज होता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ से भीड़ छटती है, तब पता चलता है कि एक बालक और एक उसकी माँ दोनों जमीन पर बेहोशी जैसे हालत में पड़े हुए हैं। तत्काल उनको नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि माँ यानी कि रेवती की तो मौत हो चुकी है, लेकिन बालक अभी ठीक है। बालक का उपचार होता है, वो ठीक हो जाता है और जैसे उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसका पति का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। तभी वो अगला दिन होने का इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद सीधा पहुंच जाता है थाने पर। चिकड़पल्ली में एक थाना है, वहां जाने के बाद पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद फिर इस पुष्पा फिल्म का ये हीरो अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और जो संध्या थिएटर के मालिक होते हैं उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक तरफ तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है 5 दिसंबर 2024 को, उधर जो फिल्म लगातार चल रही है तो सिनेमा घरों में लोगों की भीड़ एकदम से टूटने लगती है। लोगों को ये याद आता है 90 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, जिस तरीके से पहले फिल्म देखने के लिए भीड़ आया करती थी, ठीक इसी तरीके से पुष्पा 2 को देखने के लिए लोगों की जब भीड़ जुट जाती है तो लगातार कमाई पर कमाई फिल्म कर रही थी। और इधर माँ भी मर जाती है, बेटा उसका घायल हो जाता है और पति इस मामले की जब एफआईआर रजिस्टर करवाता है तो उसके बाद फिर 7 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड जारी करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद पब्लिक को एक मैसेज देते हैं और कहते हैं कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसके लिए वो माफ़ी चाहता है और जो महिला खत्म हुई है उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लगभग वो 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। जैसे ही ये बात आती है, एक तरफ तो उनके जो फैंस होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि वाह,
इस हीरो का दिल कितना बड़ा है जिसने एक ही झटके में 25 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये एक प्रतिक्रिया आती है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह भी प्रतिक्रिया आने लगती है कि फिल्म बहुत ज्यादा कमाई कर रही है, इसलिए इस हीरो की कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। इस तरीके के किसी की मौत के बाद कोई किसी को कैसे खरीद सकता है। यानी कि दो तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लोग खुश भी थे, लोग नाराज भी थे। लेकिन जो हीरो ने अपना काम किया, जो वादा उसने किया था उसे करने के लिए वो पीछे नहीं हट रहा था। और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि मामला यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। साथ ही 7 दिसंबर को जिस तरीके से उसने अपील करी थी, उस अपील के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 11 दिसंबर 2024 को उसने कब कोर्ट के शरण में जाता है अल्लू अर्जुन, और कोर्ट की शरण में जाने के बाद उसके बाद फिर कोर्ट से कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है। यानी कि जो फिल्म की स्टीरिंग होती है तो कोई भी हीरो वहां जा सकता है, आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये किसी भी हीरो के लिए आम बात है थिएटर में इस तरीके से जाना, इसीलिए वो चला गया था। इससे पहले भी वो कई बार जाते रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहां पर इतनी सारी भीड़ जुट जाएगी और इस तरीके का हादसा हो जाएगा। इसलिए जो एफआईआर लिखी गई है, इस एफआईआर को आप प्लीज रद्द कर दीजिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती और मामला बढ़ता ही चला जाता है। एक तरफ फिल्म लगातार कमाई कर रही थी, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के जो मुसीबतें थी वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। 12 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की जो फिल्म थी वो 7 दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमा चुकी है। और इसी बात की खुशी जाहिर करने के लिए पुष्पा की टीम सीधा साउथ से दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली आने के बाद ये एक फैंस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फैंस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हैं, पार्टी मनाते हैं। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है ही नहीं। और इसी बीच में ये बताया जाता है कि हमारी जो फिल्म है वो पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये फिल्म रिलीज होती है, अलग अलग भाषाओं में जो रिलीज होती है उससे लगभग हमने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और वो कमाई का अभी जश्न ही मना रहे थे, अपने अपने घर पहुंचे थे। 13 दिसंबर 2024 को दोपहर का वो समय था। अचानक ही सिकड़वल्ली पुलिस की जो पुलिस स्टेशन की जो पुलिस थी वो वहां अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंच जाती है। और जैसे ही अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि हीरो के घर में हड़कंप मचना तय था। अब जब हड़कंप मच जाता है तो इसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन होते हैं उसके परिवार के लोग जो होते हैं वो भी वहां मौजूद होते हैं, कुछ फैंस भी वहां मौके पर आ जाते हैं। और इस बीच में जो पुलिस वाले होते हैं अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए गए थे और कहते हैं कि हम आपको फला मामले में आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और जैसे ही गिरफ्तार होने की बात आती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जो वहां पर मौके पर लोग मौजूद होते हैं वो वीडियो बनाने लगते हैं। और जब वीडियो बनाई जा रही थी तो इसी वक्त वीडियो बनाते बनाते वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। एक तरफ फैंस को ये बात पता चल जाती है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई है, और जब गिरफ्तारी वाली बात आ रही थी तो इसी बीच में पुलिस की गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी में उनको बिठाया जाता है और बिठाने के बाद पुलिस वाले उनको साथ लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। और सोशल मीडिया पर बस यही खबर पूरी दिन चलती रहती है। दिसंबर 2024 को कि जो साउथ के हीरो है अल्लू अर्जुन, जिनकी वजह से ये पूरी फिल्म दुनिया में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, नया मुकाम मिला है, क्योंकि इससे पहले शायद इतनी ज़्यादा इतने बड़े लेवल पर इतने कम समय पर किसी की फिल्म ने आज तक कमाई नहीं करी थी। पूरे भारत में उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलती है तो उनके जो फैंस होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। दरअसल जब हमने इस पर रिसर्च किया तो डीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 118, 101 के तहत यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको 3 साल की सजा हो सकती है और साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो
जो अल्लू अर्जुन हैं वो सलाखों के पीछे जरूर चले जाएंगे। यदि इन पर दोष सिद्ध नहीं होता है तो हो सकता है कि ये बाइज्जत बरी हो जाए। हालांकि पुलिस अभी इन्हें अपने साथ गिरफ्तार कर करके लेकर के गई है, और क्योंकि 3 साल तक ये सजा हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें रूलिंग भी है कि अगर किसी मामले में 7 साल की सजा कम होती है तो उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या फिर हाथों हाथ जमानत दे सकते हैं। वो क्या प्रोपोज है, वो पुलिस के जो भी औपचारिकताएं होंगी वो होंगी ही, लेकिन ये बिल्कुल पक्का हो सकता है कि रेवती के मौत के मामले में अल्लू अर्जुन की मुश्किलें यहाँ कम नहीं हुई है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार इतने जल्दी पुलिस को क्या अन पड़ी थी कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सही हुई या फिर किसी पॉलिटिकल मामले के तहत हुई है, ये तो खैर वक्त आने पर ही पता चलेगा। ये अंदर की बात है और अंदर की बात पुलिस कभी नहीं बताती, लेकिन जिस तरीके से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या फिर बहुत बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो, जब संविधान के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान हैं। इस घटनाक्रम से ये भी हमें एक सीख मिलती है। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ सोचना जरूर चाहिए, चाहे आप किसी भी ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।